प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु बरकत दे। अभी क्या है कि उपवास के दिन चल रहे हैं, तो उपवास के दिनों का मतलब है कि हम खुदा से कुछ ना कुछ, क्योंकि उपवास जो है यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 4 बाब में 40 दिन और 40 रात रखे, क्योंकि खुदा का आत्मा उन्हें जंगल में ले गया था। जंगल का मतलब है एकांत जगह, यानी सब चीजों से मुक्त होकर के हम परमेश्वर के आगे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्योंकि याकूब की पत्री जो है मैंने इसलिए चुनी क्योंकि याकूब जो है उसको ऊंट के घुटनों वाला कहा गया, क्योंकि बड़ी दुआ करने वाला और प्रार्थना करने वाला वो शख्स है। और जो परीक्षाओं के बारे में बहुत अच्छी तरह से वो बताता है कि परीक्षाओं का एक कर्म होता है। हम सुबह उठते ही परीक्षाओं से घिर जाते हैं और परमेश्वर का वचन और दुआ प्रार्थना जो है वो हमें क्या करती है, उन परीक्षाओं से क्या करती है, बचाती है। हालेलुया। और जब हम दुआ में लग जाते हैं, प्रार्थना में लग जाते हैं, तो हम लोग वो वैरी शैतान जो है उससे छुटकारा पाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के पास जब यीशु मसीह को भूख लगी तो लिखा है यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए शैतान जो है वो आया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि शैतान की भी एक आवाज होती है। शैतान भी क्या करता है, आवाज देता है। शैतान भी क्या करता है, बोलता है। तो उसने क्या बोला, यीशु मसीह को कहा इन पत्थरों को कहो रोटियां बन जाए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा इंसान रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन से जिंदा रहेगा जो उसके मुख से। इसका मतलब है कि जब शैतान हमें कुछ कहता है तो हमें पता होना चाहिए कि ये खुदा की आवाज है जहां शैतान की आवाज है। आवाज को पहचानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु मसीह ने 3 बार शैतान को अपने वचनों के द्वारा क्या करा, हरा दिया। हालेलुया। वचनों के द्वारा मेरी और आपकी कोई खूबी और लियाकत नहीं है कि आप शैतान का सामना कर पाए। जब मैं शैतान का सामना कर पाऊं, खुदा का कलाम अगर हमारे साथ है, दुआ हमारे साथ है, तो हम हर एक मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया, हालेलुया। याकूब की पत्री में उसका पहला बाब उसकी 13वीं आयत से लेकर के 15वीं आयत तक जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है 15वीं आयत में, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर के पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न। गर्भवती शब्द जो है इस्तेमाल किया गया। पाप जो है वो यकदम नहीं होता। पाप जो है उसको टाइम लगता है। जैसे एक गर्भवती औरत जो है 9 महीने के बाद एक बच्चे को पैदा करती है, तो इसी प्रकार पाप जो है धीरे धीरे करके बढ़ता है। जब बढ़ जाता है तो वचन में लिखा है वो पाप को ही जनता है। अभिलाषा
अभिलाषा हमारे जिंदगी का सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जब इंसान जो है खुदा से दूर चला जाता है तो उसके अंदर वो पैदा होती है और उसको रोकने के लिए कोई भी दुनिया का बंदा, दुनिया की कोई चीज जो है उसको निकाल नहीं सकती सिवाय दुआ और वचन के अलावा। ये बात सच है। इसलिए ये खुदा हमें मौका देता है इन दिनों में कि जो हमारी अभिलाषाएं हैं, जो हमारी लालसाएं हैं, उनको हम निकाल के खुदा के सामने आए और अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दें। लिखा है पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को जन्म देता है, मृत्यु को जन्म देता है। देखिए कितनी बड़ी बात जो है यहां पर लिखी हुई है। पाप की मजदूरी क्या है? मौत। और जब पाप बढ़ता है तो मौतें होती हैं और लोग मरते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का पवित्र पाक वचन हमें अय्यूब की पुस्तक उसका 15वां बाब उसकी 35वीं आयत में खुदा के कलाम में जो लिखा गया है, उसने उपद्रव का पेट रहता और अनर्थ उत्पन्न होता है। मेरे अजीजों, अगर आप पढ़ोगे तो यहां पेट का जिगर जो है वो आया। पेट सारे जानते हैं पेट क्या होता है। ये हमारा पेट जब हम उपद्रव करते हैं, जब हम चुगली करते हैं, जब हम बुराई करते हैं तो हमारा पेट जो है वो कभी भरता ही नहीं। हम सुबह उठते हैं, शाम तक कितना टाइम दुआ को देते हैं, कितना टाइम खुदा को देते हैं, कितना टाइम हम परमेश्वर को देते हैं। और वचन में लिखा है अनर्थ उत्पन्न होता है। जब उपद्रव से पेट भरेगा तो अनर्थ उत्पन्न होगा। जब हम शराब पिएंगे तो हमारे अंदर से क्या निकलेगी? उल्टियां करके शराब निकलेगी। तो 2-4 मतलब आगे नजदीक जो लोग हैं उनकी स्मेल भी वैसी। अगर हम अच्छे माहौल में रहेंगे, दुआ में रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे तो हमारे अंदर जो वाइब्रेशन है वो पवित्र वाइब्रेशन होगी, वो अच्छी वाइब्रेशन जो हो निकलेगी, वो दूसरों के लिए आशीष होगी। लेकिन हमारे अंदर से जब बुरी वाइब्रेशन निकलेगी, शैतान की बातें हमारे अंदर से निकलेगी, जो हमारे पेट में रहती है, जो हमारे हृदय में रहती है, तो प्रभु का वचन बताता है वो अनर्थ ही उत्पन्न होगा। यानी जो हम बोलते हैं वही। ये उस समय जो एलीपज अय्यूब का सबसे बेस्ट फ्रेंड, जो सबसे समझदार और सबसे अच्छा दोस्त जो है, वो दूसरी बार उसको जब वो शरीर से नकारा हो गया, जब उसकी परेशानियां बढ़ गई, जब उसके बच्चे जो है उसके ऊपर इतनी परीक्षा आई, उसके नौकर, उसके बच्चे, उसका परिवार जो है पूरा डिप्रेशन में चला गया और उसका जीवन इतना ज्यादा खराब हो गया कि लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन ये एलीपज जो है उसको सहारा देता है, उसको ये बातें कहता है, उसको कहता है कि तुम चिंता ना करो, क्योंकि बुराई जो है वो बुराई होती है, इच्छाई जो है वो इच्छाई होती है। अय्यूब जो है वो परेशान हो गया, उसका शरीर जो है वचन में लिखा है पांव के तले से लेकर के सर की खोपड़ी तक सारा फोड़ों से भर गया। एक फोड़ा फिंसी निकले तो पूरा शरीर दर्द करता है। अगर पूरे शरीर के ऊपर निकल जाए तो आप सोच सकते हो कि वो ना मरोगे और ना। लेकिन उस आलम में ये एलीपज जो है ना सिर्फ ये बातें करता है
बल्कि उसके साथ प्रेयर करता है, उसको संतावना देता है, उसको ये कहता है कि इस परीक्षा की घड़ी में स्थिर रहना जो है वो बहुत ही जरूरी। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब परीक्षा हमारे जीवन में आती है, वचन का इस्तेमाल, प्रार्थना जो है उसमें आप चले जाएं। अय्यूब की पुस्तक उसका 4 भाग उसकी 8वीं आयत अगर आप पढ़ोगे तो फिर से एलीफज जो अय्यूब का बड़ा अच्छा फ्रेंड है, जो अच्छा दोस्त है, वो क्या कहता है? अय्यूब का दोस्त ये प्रथम व्याख्यान करता है और कहता है मेरे देखने में तो, कहता मेरे देखने से, जैसे कहता मैं जो देख रहा हूं, मेरे देखने तो पाप को जोते हैं, जो पाप को जोते हैं वो दुख बोते हैं, वही उनको काटने पड़ते हैं। वो कहता है कि जो पाप को जोते, जोतना क्या होता है? बल्द जो है, जब पहले बल्द जो है बल्दों के साथ खेती की जाती थी, तो हल जब जोता जाता था तो उसके आगे बल्द जो है उसको जोता जाता, बल्द जो है उसको क्या करता था? खींचता था, है ना? अब बल्द तो उसको खोपे लगा देते, है ना, पीछे डंडे मारते, तो जिधर को जाना उधर को जा, जिधर को सियाड़ निकालने है वो निकालो। और ये एक वहां पर बात जो है वो करता है, क्योंकि अय्यूब नबी जो है वो बड़ा जमींदार था, उसके पास बहुत धन दौलत थी, वो सारा कुछ जो है वो छिन गया, लेकिन वो जो दोस्त है उसके साथ जाकर के उसे बातें कर करके उसे संतावना देता है, उसे कहता है जो पाप को जोते हैं वे दुख बोते हैं और वही उनको काटना, वही उनको काटना पड़ता है, मुझे और आपको। अगर आप और मैं पाप को जोते हैं, पाप करते हैं, तो वो पाप को हमें काटना पड़ता। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर कहता है कि पाप ना करो, पाप ना करो। गलती और गुनाह में फर्क होता है। गलती वो होती है जो खुदा माफ कर देता है, पाप वो होता है जिसकी माफी नहीं। इसलिए परमेश्वर जो है वो कहता है कि परीक्षा की घड़ी में आप स्थिर रहो, आपकी फैमिली को, आपके परिवार को वही सब कुछ खुदा जो है वो देगा, सब कुछ वापस कर देगा। नीति वचन उसका 22वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा और उसके रोष का सोटा टूटेगा। कुटिलता जो बोता है वो अनर्थ ही काटेगा और उसके रोष का सोटा टूटेगा। और वो 21 वाला सा रोष शब्द जो आया है, इसका रोष का मतलब है, जैसे मतलब है कि कोई अभी एमएसपी जो है, कई लोगों को तो एमएसपी का पता भी नहीं ना, उसमें पूछते हैं ना, तो वो किसान जो है वो क्या कर रहे हैं? रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना? ये शब्द का मतलब है रोष, रोष प्रदर्शन करना। और परमेश्वर का पवित्र वचन जो है बताता है रोष का सोटा टूटेगा। और खुदा का कलाम जो है बताता है कि कुटिलता का बीज जो बोते हैं वे अनर्थ ही काटेंगे और उनके रोष का सोटा टूटेगा। हम खुदा के साथ कभी रोष, क्योंकि वही हमारा खुदा है जो हमें आशीष देता है, वही हमारा प्रभु है जो हमें बरकत देता है। इसलिए परीक्षा के समय हमें स्थिर रहना है। अय्यूब की पत्नी क्या कर रही थी? खुदा के ऊपर रोष कर रही थी, उसको कह रही थी छोड़ दे परमेश्वर को, एक ऐसा बंदर खुदा है जो इतने दुख दे रहा है, तेरी बुरी दुर्दशा कर दी, तेरा बुरा हाल कर दिया, लेकिन फिर भी
वो कहता है मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन अपने खुदा को कभी मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने परमेश्वर को कभी छोड़ूंगा नहीं। रोष का अर्थ है क्रोध को प्रकट करने की क्षमता, क्रोध को प्रकट करने की क्षमता। दुष्ट आदमी वही काटेगा जो उसने बोया है और अंत में नाश हो जाएगा। क्योंकि खुदा के कलाम में पहला भजन, उसमें वचन में लिखा है धर्मियों का मार्ग तो मैं जानता हूं, लेकिन दुष्टों का मार्ग जो है वह नष्ट। इसलिए जब भी हम कहीं पर भी कोई परीक्षा की घड़ी में खुदा के सामने अपने आप को रखें, है ना, कई बार परीक्षा बीमारी की होती है, घर में परेशानी आ जाती है, और बहुत सी समस्याएं आ जाती है, बच्चों की समस्या आ जाती है, काम की, नौकरी की, पैसा जो है वो कम हो जाता है, कई समस्याएं आती है। लेकिन खुदा जो है कहता है जो विपदा में स्थिर रहता है वही सच्चा विश्वासी होता है और वही खुदा की आशीष को पाएगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम कितने भी ताकतवर क्यों नहीं, लेकिन जो अभिलाषा होती है, जो लालसा होती है, वो हमारी जिंदगी में बर्बादी लेके आती है। जिस प्रकार शमसून जो था, उसके अंदर कितनी ताकत थी, उसकी लटों में बड़ी ताकत थी, और वो कितना रस्सियों से, संगलों से उसे बांध देते थे, और खुदा का नाम लेता था तो वो सारी रस्सियां, संगल जो है वो टूट जाते, क्योंकि उसके अंदर क्या थी? खुदा की पावर। एक बार शेर उसके सामने आ गया, उसने शेर को क्या करा? गधे के जबाड़े से उसने 1000 आदमी को मार डाला। वो बाहर तो उसने शेर मार दिया, गधे के जबाड़े से 1000 बंदा मार दिया, लेकिन जो उसके अंदर अभिलाषा का शेर था, विचार का शेर था, उसको वो मार, वही चीज जो है उसको कहां पर लेकर के गई? उसका तमाशा बना। लेकिन फिर भी लास्ट में खुदा ने क्या करा? खुदा से उसने दुआ करी और खुदा ने क्या करा? उसको एक सामर्थ दी और उसके द्वारा सबको बलिया भेंट। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे अंदर अभिलाषा जो है वो जो गर्भवती होती है उसको निकाल दे, उसको निकाल दे। पादरी विक्रम जो है सुनाव में, उसने मुझे एक फोटो दिखाई, एक लेडी वहां पर जो चर्च में आती थी, पादरी विल्सन शाह के टाइम में जब वो वहां पर थे, तो बहुत चर्च में खेलती थी, बड़ी परेशान थी। तो वो भी पादरी साहब कई बार डर जाते थे कि क्या कर रही है, क्या हो रहा है। लेकिन दुआ प्रार्थना में मैं लगी रही, खुदा के घर में लगी रही, और वो फोटो मैंने खुद जो है वो देखी पादरी साहब से। और जब खुदा की आत्मा ने उसे कहा कि टॉयलेट जो है तूने अंदर नहीं, तूने बाहर खुली जगह पे जाना है, और जब वो खुली जगह पर गई तो उसके अंदर से एक छोटा बच्चा, बेबी जो है, उससे भी बड़ा लोथा जो है खुदा ने टॉयलेट के राही बाहर निकाल दिया, और वो बिल्कुल सही हुई। हालेलुया। उसकी इतनी परेशान हुई, इतनी परेशान हुई, लेकिन जो डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाए, जो दवाइयां उसको ठीक नहीं कर पाई, और वो दुआ में, प्रार्थना में लगी रही, और उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा ने जो इतना बड़ा लोथा बनाया था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, आपको भी दिखा सकता, और बड़ी टेस्टमनी, और वो बहन बिल्कुल ठीक है। इसलिए जब परमेश्वर के सामने हम अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्याओं को रख देते हैं, तो हमारी समस्याओं को क्या करता? हम लालची ना हो, हम अभिमानी ना हो, हम अपने आप के ऊपर गौर करें, हम परमेश्वर के सामने जाएं। परीक्षा जो है उसका मतलब ये है कि शैतान जो है वो किस तरह से हमारी परीक्षा करता है। भजन 91 में खुदा के कलाम में लिखा है, मैं तुम्हें पहेली के जाल से। तो कैसी परीक्षा होती है? शैतान कैसे आता है? हवा के पास कैसे आया, है ना? उसको लालच दिया, है ना?
फल फ्रूट हर चीज जो है उसको दिखाई, बातों में लेकर के उसको उलझा लिया। और उसके बाद उसने क्या करा, उसने खुदा की बात ना मान करके शैतान की बात मान ली, और वो अभिलाषा जो है उसके अंदर गर्भवती हुई, और फिर उसने क्या करा, पाप कर दिया। और पाप की मजदूरी क्या हुई, मौत। मेरे अजीजों, शैतान जो है जैसे एक शिकारी जो है वो जाल बिछाता है और वो देखता रहता है। उसके अंदर जो जब गांव में देहातों में जो एक टोकरी जो है उसके अंदर दाना डालते ना, दाना डालते हैं, है ना, तो उसको रस्सी बांध के पीछे स्कंजा बना के जब चिड़िया कबूतर या कुछ आ जाते हैं उसके अंदर, फिर रस्सी क्या करते हैं, तब जो उसको अंदर पकड़ लेते। अगर वो जो पक्षी है उसको इस बात का ज्ञान हो कि भाई मेरे दोस्त नहीं है, तो वो कभी भी वहां पर नहीं जाता। लेकिन मेरे अजीजों, जब वो पकड़ लेते हैं तो पकड़ने के बाद जान तो उसके पर काट देंगे, जहां फिर उसको पिंजरे में डाल देंगे, जहां उसको बना करके खा। लेकिन परमेश्वर जो है, खुदा कहता है कि उस परीक्षा की घड़ी में, उस मुसीबत में मैं तुम्हें वहां से क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें वहां से निकालूंगा। गलातियों की पुस्तक उसका 6 भाग उसकी 6, 7 और 8 आयत अगर आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा है, धोखा ना खाओ कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही धोखा शैतान। लेकिन परमेश्वर जो है वो हमें बताता है। मैं एक चीज जो है आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। योना नबी जो है वो एक नबी है, उसके अंदर वो खुदा ने एक पावर और शक्ति दी है। और नबी का मतलब है खुदा से बातें करना। जैसे मैं संदीप से बात करता हूं, जहां प्रकाश जी से बात करता हूं, जब मैं इधर किसी बहन से बात करता हूं, तो ऐसे आमने सामने वो बात करता था खुदा से, और खुदा उसे बताता था, और परमेश्वर जो है हर समय उसकी बात सुनता भी था। लेकिन योना नबी ने क्या करा, खुदा की बात नहीं मानी। खुदा ने उसे कहा था नैनवे शहर को जा, लेकिन उसने तर्शीश को चला गया और बहुत बड़ी परीक्षा में पड़ गया, बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया। किराया दे करके पैसा भी अपना दिया और वो जहाज के ऊपर बैठ गया, जो उस समय सुलेमान बादशाह के जहाज चलते थे, क्योंकि सुलेमान बादशाह बहुत अमीर था। तो जहाज में गया, वो जहाज के अंदर सब लोग जो है अपने अपने देवी देवता की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन योना नबी जो है वो क्या कर रहा था, नीचे, क्योंकि वो तो खुदा से गुस्से होकर के आया। फिर उन्होंने चिट्ठियां डाली, और चिट्ठी जो है किसके नाम पे निकली, योना के। फिर वो सारे कहने लगे, अरे भाई तू सो रहा है। उसने कहा, मैं उस खुदा से गुस्सा होकर के आया हूं जो खुदा ने ये समुद्र को बनाया, जिसने सब कुछ, वो और डर गए। अरे आप तो उस खुदा के बंदे हैं जिसने सारा कुछ बनाया है, अब तो हम बचते नहीं। फिर उन्होंने जोर लगाया, किसी तरह से जहाज जो है वो आगे बढ़े, अपना सामान कीमती जो है वो नीचे, कितना नुकसान उठाना पड़ा, कीमती सामान नीचे फेंक दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जहाज जो है वो नियंत्रण में नहीं आया। फिर योना नबी ने कहा, मेरे कारण ये विपत्ति आई है, मुझे क्या करो, समुद्र में, भाई समुद्र में फेंक देते तो वो पानी में मर जाता, सब कुछ कर जाता, लेकिन वो खुदा का बंदा था, और खुदा ने क्या करा, उसके लिए एक मगरमच्छ जो है तैयार करा। पंजाबी दे विच कहंदे है ना, ते अपना बाप मारूगा तो शामे बिठाऊगा। योना नबी को उसने मछली के पेट में, मतलब नीचे फेंका तो सही, लेकिन फिर भी खुदा ने उसके लिए एक मछली जो है
तैयार कर दी। क्या जरूरत थी? बचना तो ऐसे बच जाता। लेकिन खुदा ने एक सुरक्षा के रूप में जो भजन संहिता 91 में जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की हालेलुया, उसके ऊपर ना तो पानी का दबाव, ना उसके अंदर कोई कुछ हुआ, ना उसको कोई बीमारी आई, ना उसकी धड़कन दिल की रुकी। खुदा ने पूरी तरह से अपना वचन जो है उसके जीवन में पूरा। हालेलुया। आज मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब वो मछली के पेट में चला गया तो मछली के पेट में जाते ही वो बड़ा घबरा गया होगा, क्योंकि एक मां के पेट के अंदर 9 महीने बच्चा पलता है और वो किस तरह से खुदा उसकी देखरेख करता है। लेकिन ये बच्चा वो मछली को उसकी मां बना दिया। उसको कैसे फीड मिलती थी, कैसे 3 दिन और 3 रात पूरी तरह से वो वहां पे, इससे बड़ी परीक्षा क्या हो सकती। मेरे दीदों, जब ऐसी हालत होती है, देखो उसमें ऑक्सीजन जो है देने वाला वहां पर कोई नहीं था, है ना। ना कोई सिविल हॉस्पिटल उसके नजदीक था, ना तो उसके अंदर जाकर के उसका बीपी चेक कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कौन देख रहा था उसे? हालेलुया। कौन देखता था? प्रभु देखता था। उसकी जो परेशानी है, उस सारी परेशानी को खुदा क्या कर रहा था? जब देख रहा था। कई बार क्या होता है कि इंसान जो ज्यादा परेशान होता है, उसकी बॉडी जो है वो सो जाती है, लेकिन उसका दिमाग और उसका दिल जो है कभी सोता नहीं, क्योंकि उसके मन में वही ख्याल आएंगे, वो सोचता, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इसी प्रकार वो जो योना नबी है, उसकी बॉडी जो है हो सकता डैमेज हो गई, क्या भी हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन उसका दिमाग और दिल जो है बोल नहीं सकता। कैसे बोलेगा मछली के? अच्छा, मछली के पेट के अंदर बोलेगा, सुनेगा कौन? लेकिन उसे पता था कि खुदा जो है वो दिल की बात को जानता है। जो नबी की पुस्तक उसके दूसरे बाब में प्रभु के वचन में लिखा है, अपने वस्त्र नहीं बल्कि अपने मन को फाड़ करके प्रार्थना। उसने अपने दिल जो है उसको, खुदा दिल और दिमाग जो है उसका काम कर रहा था, है ना। तभी तो जोना नबी की पुस्तक को उसने दूसरे बाब में उससे प्रेरित करी, है ना। कई बार बंदा बैठा है, कोई सोच रहा है ना, जब ऐसे बाहर बैठा, घर में बैठा, कोई सोच रहा है तो बार बार उसको बुलाते हैं कि भाई पता नहीं क्यों ये क्या सोच रहा है ना। उसकी बॉडी तो काम नहीं कर रही, लेकिन दिमाग तो, दिल उसका कुछ कर रहा है ना। क्या वो डिप्रेशन में आ जाता है, या उसको कोई परेशानी होती है, डॉक्टर कहते हैं इसको घुमाओ, है ना, इसको बाहर लेके जाओ, इसको गोलगप्पे खिलाओ, इसको कुछ करो, है ना। ठीक है भाई, है, भेल पापड़ी खिलाओ, है ना। तब जाकर के वो इंसान जो है वो आपे में आता है। लेकिन वो जो योना नबी है उसके पास कोई नहीं है। वो भी अपने जीवन में क्या बड़ा डिप्रेशन में चला गया होगा। वो सोच रहा होगा, क्यों संदीप जी, हाँ अब भी नहीं आओ, कल भी मैंने तो मरना ही है। लेकिन दुआ और प्रार्थना में इतनी ताकत है कि खुदा जो है मुर्दों में भी जान, हालेलुया। वो मुर्दा था, वो कब्र में था, और परमेश्वर ने क्या करा, जब उसने दुआ करनी शुरू करी, अपने दिल से दुआ करनी शुरू की, और उसने कहा, हे परमेश्वर एक बार तू मुझे बाहर। पहले दिन तो उसने सोचा कि दूसरे दिन मरूंगा, दूसरे दिन सोचा होगा तीसरे दिन मरूंगा। जब वो मर नहीं रहा, मछली लेके घूम रही है ना, तो कोई ना कोई मतलब है खुदा की आवाज जो है उसके कान में पड़ी। और जब वो पश्चाताप करने लगा और जब वो बोलने लगा, उसका बोलने का दिल बोल रहा, उसका दिल जो है, आप दुआ को गौर से पढ़ना, इतनी सुंदर दुआ उसने करी, इतनी। जब बंदा फंसा होता है ना, उसको रात भी दुआ, है ना, 12 बजे जाग गए तो भी दुआ। तो दुआ जो है वो क्या करती है, वो हमारा रास्ता
बनाती है। हालेलुया। तो जब उसने दुआ करनी शुरू करी तो वो खुदा को कहता है, हे प्रभु, लहरें जो है वो मेरे ऊपर से गुजर रही है। उसको कैसे पता चलता था? वो देख नहीं सकता था बाहर, लेकिन मछली लेके जब घूमती थी उसको पता तो चलता है ना। बिना मछली को देख करके जहाज बना झूठे ले रहा है ना, कहाँ कहाँ जाकर के घूम, पठार में चला गया, कहाँ पर चला गया, और सोच रहा होगा ये खुदा बंदा अब मुझे मछली के पेट से बाहर बाहर निकालना। अगर तूने 3 दिन सुरक्षा दी है, 2 दिन तक दी है, उसको ये भी डर लगता अगर मछली के पेट से बाहर निकला तो गोते खा खा के मर जाऊंगा। और भी बड़े जानवर होते ना उसके अंदर, सांप कीड़े बहुत कुछ खा जाएंगे। लेकिन खुदा ने क्या करा, उस मछली को तैयार करा, और जब उसने पूरी तरह से उसने कहा जो मैंने सुखना सुखी है, जो मैंने तुम्हें कहा, मैं तेरे मंदिर में जाऊंगा, दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा, नाक से लकीरें निकालूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन एक बार तू मुझे इस मुसीबत से बाहर। तो वचन में लिखा है कि पश्चातापी हृदय से जब उसने प्रार्थना करी, तो 10वीं आयत में लिखा है, 2 बाब की 10वीं आयत में, खुदा ने किसको आज्ञा दी? मच्छ को आज्ञा दी। हालेलुया। उसको कुछ नहीं कहा, तुम दुआ कर रहे हो करो, कोई बात नहीं, लेकिन योना नबी को कोई आज्ञा नहीं दी। किसको आज्ञा दी? क्योंकि मच्छ तो उसकी बात मान रहा था, योना तो मान नहीं रहा था। जब उसने प्रार्थना करी तो प्रार्थना करते समय पहले उसने सोचा होगा, अरे मैंने तो खुदा की बात सुननी चाहिए थी, मुझे उधर नहीं जाना चाहिए था। जब ऐसी बातें उसके मन में आनी शुरू हो गई तो वो आपे में आना शुरू हो गया, और फिर पश्चाताप जो है उसके जीवन में आना शुरू हो गया। तब खुदा ने जान लिया कि ये अब बंदा है ना, कहते हैं मछली चाले उतार के फेरी मतलब के वापस आती है। सो मेरे अजीजों, योना नबी की जिंदगी से हम सीखते हैं कि ऐसी मुसीबत में, ऐसी परीक्षा में भी उसने क्या करा? प्रार्थना करी। और जब प्रार्थना करी तो मच्छ जो है वो खुदा की आज्ञा को मानता है। मच्छ ने क्या करा? उसको नैनवे शहर के बरेंडे में जाकर के उगल दिया। हालेलुया। हाँ, चर्च का काम करना है, प्रचार करना है। क्यों निकाला, क्यों जिंदा रखा उसे? अरे भाई, तूने प्रचार करना है, तूने खुदा का काम करना है। आज मुझे और आपको क्यों जिंदा रखता खुदा? ये हमने प्रभु का भवन बनाना है, हमने परमेश्वर की गवाही देनी है, हमने दुआ करनी है। जब पूरी तरह से वो टूट चुका था और उसका टूटा हुआ हृदय जो है उसमें प्यार खुदा ने भर दिया, और फिर से वो जब बाहर निकला तो खुदा को कहता है, खुदा बंदा बता तेरी आज्ञा क्या है ना, अब तो तूने मुझे बचा दिया। हालेलुया। 3 दिन के बाद उसने दुनिया, 3 दिन तो वो गायब, 3 दिन के बाद उसने दुनिया देखी। और देखने के बाद पूरा जलाला उतार के अपना सारा फ्रेश होकर के, तो हो सकता भाई समुंदर भी तो खुदा की बात मानता। खुदा कहता समुंदर जो हो वो भी मेरी बात सुनते हैं, वो अपनी हद से बाहर नहीं जाते। अगर जितने वो जाएंगे उतना फिर वापस, क्योंकि खुदा के बिना कोई पत्ता भी हिल नहीं सकता। लेकिन आज इंसान जो है उसको भी परमेश्वर के चरणों में रहने की जरूरत है। तो उस समय जब योना बाहर निकला, और बाहर निकलते समय फिर उसके पास एक बड़ा सवाल था। वही सवाल, अब कहां जाना है? चिंता में पड़ गया। तो खुदा कहने लगा, कहां पर जाना है? जाना तो तुम्हें वहीं पड़ेगा। तो पहले सुन लेता तो अच्छा था, बाद में जाना तो तुम्हें। फिर योना नबी जो है वहां पर गया और जाकर के उसने प्रचार करना शुरू करा, और के नैनवे शहर जो है वो 40 दिन के बाद क्या होगा? तबाह हो जाएगा। और राजा के मन में ये बात आई। मेरे अजीजों, वहां के लोग जो है बड़े कट्टर थे,
इसलिए वो जाता नहीं था। बड़े क्रोधित थे, वो सुनते नहीं थे बात को। लेकिन ऐसा प्रतीक होता है कि जो राजा है वो उसके अंदर वो नबियों की वाणियों को और उन चीजों को जानता था कि जो नबी कहते हैं वो पूरा पूरा। इसलिए राजा जो है उसने इस बात को समझ लिया। राजे का मतलब है अपने आप को और अपनी प्रजा को सेव करना। और वो राजा जो है उसने क्या करा, अपना शाही लिबास उतार दिया और सब जो है बैठ गए और प्रार्थना करनी। किसने बचाया? राजे के घोड़ों ने, रथों ने, उनकी प्रॉपर्टी ने, उनका जो किला है उसने नहीं। किसने बताया? परमेश्वर ने। हालेलुया। आज मुझे और आपको किसने आशीष दी? किसने बचा के रखा? आपके बच्चों को एजुकेशन कौन दे रहा? परमेश्वर। आपको कौन आगे बढ़ा रहा है? परमेश्वर। आप कौन हंसा रहा आपको? परमेश्वर। हालेलुया। कौन आपको बरकतें दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। इसलिए कोई भी परीक्षा जो है उस समय हमें दुआ करनी खुदा के आगे बहुत ही जरूरी है। जब हम परमेश्वर के आगे दुआ करेंगे, खुदा के आगे दुआ करेंगे, तो शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जैसे एक मछुआरा जो है जब कुंडी डालता है तो उसको लगा देता है, कुछ आटा लगा देता है, तो जब मछली जो है वो खाने के लिए लालच करके आती है तो उसके मुंह में फंस जाती है। फिर फंस जाती है, फिर ऐसे ऐसे करके उसके टुलके लगाता है, फिर उसको बाहर निकाल देता है। इसी प्रकार शैतान जो है वो हमें इस तरह से जाल बिछाता है, हमारे परिवार को, आपके बच्चों को दुख देता है, दर्द देता है, तकलीफें देता है। लेकिन उन सारी तकलीफों से आजाद करने वाला कौन है? यीशु है। हालेलुया। उसने 39 कोड़े खाए। हालेलुया। उसने खून बहाया हमारे पापों के लिए। और कोई भी दुनिया की ताकत जो है वो हमें पाप से छुटकारा नहीं दे सकती सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। हमारा यीशु ही हमें बचाने की ताकत रखता है। हमारा यीशु ही हमें हर प्रॉपर्टी, हर चीजें, कोठी, बिल्डिंग, गाड़ी, हर चीज देने की ताकत रखता है। रूहानी तौर पर परमेश्वर जो है हमें बरकतें देने की ताकत रखता है। इसलिए आज से आप दुआ करनी, वचन पढ़ना अपने घर में ना भूलें। जो लोग अपने घर से वचन पढ़ने के बिना और दुआ करने के बिना निकलते हैं उनके काम अधूरे रह जाते हैं। जो दुआ करके वचन पढ़ के अपने घर से निकलते हैं खुदा उनके कामों को पूरा दुआ। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को आसमान और जमीन के खालिक मालिक तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी। तूने अपनी पाक मोहब्बत के द्वारा ये होने दिया कि हम सब लोग प्रभु खुदा परमेश्वर जी आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके। शुक्रगुजारी के साथ खुदा सबको प्रभु खुदा परमेश्वर यीशु राजा हम खुदा देख सके और प्रभु खुदा परमेश्वर इनके साथ वचन को बांट सके। जो वीडियो में खुदा इन वचनों को सुनते हैं प्रभु आप उनको भी बरकत दें, उनको भी आशीष दें, अपनी आशीषों से मालामाल करें। प्रभु खुदा परमेश्वर जी हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद इस समय प्रभु खुदा परमेश्वर जी इन विश्वासियों के लिए जो विश्वासी प्रभु जी आपके घर में आए हैं खुदावंद इन विश्वासियों को आप ब्लेस करें, बरकत दें, इनकी सारी योजनाओं को यीशु मसीह के नाम में पूरा करें। जितने बेटे बेटियां आए हैं उनको बरकत दें। सिस्टर कुलदीप को उनके लिए भी दुआ करते हैं पिता परमेश्वर जी आप उनके भी साथ हो। जो चीजें खुदा उन्होंने खरीदी है उसके लिए शुक्रगुजारी प्रभु पिता परमेश्वर जी लेकर के आए हैं। उनके बच्चों पर, उनके परिवार के ऊपर आपकी आशीष हो, आपकी बरकत हो। पिता परमेश्वर जी खुदावंद आपने हमेशा अपने लोगों को ब्लेस करा, एक एक जन को ब्लेस करें और खुदावंद इन परीक्षाओं के दिनों में प्रभु खुदा परमेश्वर जी हम वचन को और खुदावंद दुआ प्रार्थना में आगे बढ़े। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।